तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज शुरू करना है हम लोगों को एक बहुत ही एनसीईआरटी का स्पेशल टॉपिक, आवेशों को उत्पन्न करने की विधियां। आवेशों को उत्पन्न करने की विधियां। देखो, उसके पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लेके आए हैं। समझो क्या है कहानी। कह रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर जीतने की उम्मीद जिंदा है ना बेटा, तो फिर सब कुछ जिंदा है। अगर जीतने की उम्मीद जिंदा नहीं है तो फिर कुछ भी जिंदा नहीं है। सोचो, अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है ना, अभी जिंदगी की शुरुआत है। अगर अभी से हार मानने लग गए तो फिर कब जीतोगे। लाख बार गिरो, लाख बार तुमको कोई चीज ना आए, उसको बार बार सीखो, बार बार जो है आगे बढ़ो। गिरना तो क्या है जिंदगी में भाई, ठोकने गिराएंगी। और गिर के अगर हताश हो गए तो फिर खत्म हो गया मैटर। गिर के हताश नहीं होना है, गिर के क्या करना है, गिर के दोबारा से खड़े होना है। ठीक है, यही होती है एक असली फाइटर की पहचान। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना समय को गंवाए हुए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, समझो बात। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। उत्पन्न करने की विधियां यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेश को उत्पन्न करने का मतलब क्या है? चार्जिंग बेटा। क्या है? चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु के ऊपर आवेश लाना, किसी वस्तु के ऊपर आवेश लाना। जैसे मान लो ये वस्तु थी, इस वस्तु के ऊपर आपको पॉजिटिव आवेश लाना है, तो आपको पता है पॉजिटिव आवेश अगर इसके ऊपर लाना है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, निकाल दो। इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव आवेश। कैसा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव आवेश। किसी वस्तु के ऊपर आपको नेगेटिव आवेश लाना है। क्या लाना है? नेगेटिव आवेश लाना है। क्या कर दो? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को भेज दो, इसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। ये बात तो आप जानते हैं, किसी वस्तु के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव आवेश लाना है तो उसमें से क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव आवेश लाना है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भेज दो। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है पॉजिटिव आवेश, नहीं नेगेटिव आवेश बेटा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है नेगेटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है पॉजिटिव आवेश। ये क्लियर है कहानी। किसी वस्तु के ऊपर पॉजिटिव आवेश लाना है, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। किसी वस्तु के ऊपर नेगेटिव आवेश लाना है, इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। कितने मेथड्स होते हैं? कितने मेथड्स होते हैं आवेश को उत्पन्न करने के? आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं बेटा। कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां जिनको हमें सीखना है। घर्षण द्वारा आवेशन। क्या सीखना है? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, आवेशन को बार बार नहीं लिखेंगे। घर्षण द्वारा यानी ड्यू टू फ्रिक्शन यानी चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। और फिर चालन द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन बेटा, कंडक्शन। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। और यानी चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। 3 मेथड होते हैं, वेरी पॉपुलर मेथड है, बहुत ही आसान है, एक एक को समझेंगे। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की कहानी को शुरू करते हैं, यानी जिसको अपन लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। देखो क्या होता है चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। आपके पास कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, आप दोनों वस्तुओं को रगड़ दिए। आपके पास कोई थी ए वस्तु, और कोई आपके पास थी बी वस्तु। आपने क्या किया? आपने ए और बी को रगड़ दिया। क्या कर दिया? रगड़ दिया, घर्षित कर दिया। क्या कर दिया? घर्षण कर दिया। 2 वस्तुओं के घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? जब 2 वस्तुओं को रगड़ रहे हो ना, तो एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश, जिसमें चले गए उसके ऊपर नेगेटिव आवेश। क्लियर है कहानी? तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए,
इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए। अब सोचो इलेक्ट्रॉन जिससे निकले, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपके पास एक है कांच की छड़, क्या है आपके पास, एक है कांच की छड़, कांच की छड़, और दूसरी है आपके पास एक रेशम का कपड़ा। आपके पास दो वस्तुएं हैं, क्या है बेटा, दो वस्तुएं हैं, एक है कांच की छड़, दूसरा है आपके पास रेशम का कपड़ा। क्या है, रेशम का कपड़ा, कपड़ा। जब दो वस्तुओं को आपने आपस में रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कांच की छड़ से निकल के रेशम के कपड़े चले गए और कांच की छड़ के ऊपर आ गया पॉजिटिव आवेश और रेशम के कपड़े के ऊपर आ गया नेगेटिव आवेश। हमेशा ही यही होगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति आया उसने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़े तो रेशम के कपड़े के ऊपर कभी आज तक पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, रेशम के कपड़े के ऊपर आया हमेशा नेगेटिव चार्ज। क्यों, या क्या क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पे जा रहे हैं? तो समझना, बात को समझना, जब दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता कम होती है। क्या होती है, कम होती है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो गई उसी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। और जिस पे चले गए उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। घर्षण द्वारा आवेश समझ गए, जब दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ते हो, लिखना है तो लिख सकते हो, जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं को, वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, आपस में रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, चले जाते हैं, जाते हैं। इसे, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन कहते हैं, कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब चलते हैं आगे की कहानी पे, अब चलते हैं चालन द्वारा आवेशन की कहानी पे। चालन द्वारा कहानी एकदम इजी कहानी है। चालन क्या होता है, एक वस्तु है आपके पास, पॉजिटिव वस्तु है, एक वस्तु क्या है आपके पास, अरे बेटा एक से बढ़ के एक जानवर आ रहे हैं, बहुत खतरनाक जानवर आ चुका है कोई। अभी इसके पहले एक चमगादड़ आ गई थी बेटा, रात के बज रहे हैं पौने दो बजे एक चमगादड़ आ गई। अभी अभी एक और कोई नया जानवर आ गया, फिर भी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव आवेश आ गया किसी वस्तु के ऊपर, क्या आ गया, पॉजिटिव आवेश। ये क्या है, आवेशित चालक वस्तु है। चालन द्वारा आवेशन हमेशा चालकों में होगा, ये एकदम पॉइंट वाली बात है। चालन द्वारा आवेशन किसमें होगा, सिर्फ चालकों में होगा, सिर्फ चालकों में होगा, चालकों में होगा। चालन द्वारा आवेशन और किसी चीज में नहीं होगा, सिर्फ चालकों में होगा। कोई आवेशित चालक वस्तु है, इसके पास एक आप उदासीन वस्तु है जिसके ऊपर आपको आवेश लाना है, या तो इसको टच करा दो या तो किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दो। चालक तार के द्वारा जोड़ोगे तो पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर बह के चला जाएगा और ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव आवेश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, किसी चालक आवेशित वस्तु से किसी उदासीन चालक वस्तु को जब आप टच कराते हो तो आवेश बह के चला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्यों, इसमें आवेश चल रहा है, आवेश चल के जा रहा है, इसलिए इसको चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्यों चल रहा है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीजन क्या है आवेश के चलने का, आवेश के चलने का रीजन ये है कि आवेश हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की ओर बहता है। हमेशा ही आवेश की ये कहानी है। आवेश पे जहां भी आवेश का ज्यादा विभव होगा वो ज्यादा विभव से कम विभव की ओर क्या करेगा,
बहेगा ही बहेगा। अब जहां पे आवेश ज्यादा है, ये आवेशित वस्तु थी, यहां पे आवेश ज्यादा था, इसका विभव ज्यादा था, इधर इधर ये उदासीन वस्तु थी, इसके ऊपर कोई विभव ही नहीं था। आवेश क्या हुआ, आवेश को दिखा कि इस वस्तु के ऊपर कोई विभव नहीं है, चलो वहां चलते हैं। उसका काम ही है ज्यादा विभव से कम विभव की ओर। क्यों? चालन द्वारा आवेशन का रीजन क्या है कि आवेश हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की ओर बहता है, और जहां वस्तु आवेशित है वहां विभव ज्यादा है, और वो तब तक बहेगा जब तक प्रत्येक बिंदु का विभव सेम नहीं कर देगा, यानी प्रत्येक बिंदु के ऊपर आवेश सेम नहीं कर देगा। तो सारी पूरी की पूरी कहानी में जितना इसके ऊपर आवेश आ जाएगा, सेम हर पॉइंट पे इसके ऊपर भी आवेश आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक अपना टॉपिक है, अपना टॉपिक क्या है, आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। जब उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या आ गया है बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन। चलो देखते हैं क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा का मतलब क्या है? बिना टच कराए, इसमें लिख लो, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श कराए, स्पर्श कराए आवेशन को, या ऐसी विधि जिस विधि में बिना स्पर्श कराए किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? बिना स्पर्श कराए, बिना स्पर्श कराए, देखो, बिना स्पर्श कराए किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने की विधि को, आवेश को उत्पन्न करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। समझो बात को, बिना स्पर्श कराए, स्पर्श कर दिए तो वो या तो घर्षण हो गया या तो चालन हो गया। जैसे हम कहें कि आपको हमें पढ़ाना है और हम आपको मोटिवेट करें सिर्फ बोल के, और मोटिवेशन के द्वारा आप क्या हो गए? आप प्रेरित हो गए, हमसे क्या होगा? प्रेरित। हमने आपका प्रेरण किया है। अगर मान लो मार के डर के द्वारा पढ़ा दिए तो फिर वो तो क्या हो गया? चालन हो गया या घर्षण हो गया। बिना टच कराए अगर आप क्या कर रहे हो? किसी वस्तु को आवेशित करा रहे हो, तो इस मेथड को क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। की आवेशन कैसे हुआ है? प्रेरण से हुआ है, प्रेरित होने से हुआ है। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन कुछ स्टेप्स में होता है, समझना। ये भी चालकों में होता है। ये कि आपके पास चालक वस्तु क्या है? चालक वस्तु। चालक वस्तु में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक वस्तु में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके निकट आप एक आवेशित वस्तु को लेके आए। इसको लेके आए आवेशित वस्तु को। मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश लाएंगे। क्या लाएंगे? पॉजिटिव आवेश। अगर क्या किए आपने डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर कैसा आवेश लाएंगे? पॉजिटिव आवेश लाएंगे, तो पॉजिटिव वस्तु क्या करेगी? टच नहीं कराए हैं, सिर्फ निकट लेके आए हैं। जब पॉजिटिव को निकट लेके आएंगे तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव रिपल होगा, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। ऐसे समझो बात को। और ये वस्तु क्या हो गई? ये वस्तु हो गई पॉलराइज, ध्रुवित हो गई। इसमें ध्रुव बन गया, एक तरफ हो गया पॉजिटिव, एक तरफ हो गया नेगेटिव। जब किसी भी वस्तु में ऐसी कहानी हो जाए कि अपोजिट चीजें हो जाएं तो कहते हैं कि वो वस्तु ध्रुवित हो गई। क्या हो गई? ध्रुवित हो गई। एक तरफ हो गया नेगेटिव आवेश, एक तरफ हो गया पॉजिटिव आवेश, कहेंगे ये वस्तु ध्रुवित हो गई। क्या हो गई? ध्रुवित। और जैसे ध्रुवित हो गई, आपको जिस प्रकृति का आवेश चाहिए उससे विपरीत प्रकृति की तरफ से क्या करा दो? आप इसको भू संक्रमित करा दो और आपको उसका प्रकृति का आवेश मिल जाएगा। जैसे समझो, कोई भी पृथ्वी का काम क्या है? पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी किसी भी आवेशित वस्तु को देख ही नहीं सकती। अगर कोई पॉजिटिव वस्तु है, पृथ्वी क्या करेगी? उसको इलेक्ट्रॉन दे देगी और उसको उदासीन कर देगी। अगर कोई नेगेटिव वस्तु है, पृथ्वी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, उसको उदासीन कर देगी। अब क्या करो? आपको इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश चाहिए तो आप नेगेटिव की तरफ से इसको भू संक्रमित करा दो, पृथ्वी से टच करा दो। पृथ्वी को क्या लगा? पृथ्वी को यह लगा कि ये तो नेगेटिव है, पृथ्वी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगी, तुरंत हटा लो। इस वस्तु के ऊपर किस चार्ज की अधिकता हो गई? इस वस्तु के ऊपर अधिकता हो गई पॉजिटिव आवेश की। ये वस्तु हो गई आवेशित। कैसी हो गई? धनात्मक आवेशित हो गई। बात को समझो बेटा, बात को समझना। स्टेप कितने स्टेप हैं? स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ, हम थ्योरी बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप है एक उदासीन चालक वस्तु के निकट एक आवेशित वस्तु को लाते हैं।
दिस इज पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, किसी चालक वस्तु के निकट जब आवेशित वस्तु को लाते हैं तो वो ध्रुवित हो जाती है। क्या हो जाती है? ध्रुवित हो जाती है, यानी पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, और ये ध्रुवित होगी। क्या होगी? ध्रुवित। फिर तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप हम लिख देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। तीसरा स्टेप है जिस प्रकृति का आवेश आपको चाहिए, जिस प्रकृति का आवेश आपको चाहिए, उससे विपरीत प्रकृति की तरफ से, उससे विपरीत प्रकृति की तरफ से, विपरीत प्रकृति वाले आवेश की तरफ से, वाले आवेश की तरफ से, आवेश की तरफ से वस्तु को भू संकर्पित करा दो। वस्तु को कुछ क्षण के लिए, वस्तु को कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए भू संकर्पित करा दें, भू संकर्पित करा दें कुछ क्षण के लिए। जैसे भू संकर्पित कराए, हटा लिए। जैसे मान लो पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव की तरफ से भू संकर्पित करा दो, नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव की तरफ से। जैसे ये वस्तु क्या है, ध्रुवित है, इसके ऊपर इधर क्या है, पॉजिटिव आवेश है, क्या है, पॉजिटिव आवेश है, और इधर क्या है, इधर क्या है, इधर है नेगेटिव आवेश, इधर क्या है, नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। आपको पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव की तरफ से भू संकर्पित करा दो। आपको कुछ समय के लिए क्या करो, कुछ समय के लिए, ज्यादा देर के लिए करा दोगे तो पूरी वस्तु को न्यूट्रल कर देगी बेटा, और हटा लो और आपकी वस्तु क्या हो गई, चार्ज हो गई। इस मेथड को कहते हैं चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा आवेश। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत बहुत आपका बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल बने हैं, सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे एक लाइक का सिंबल बना है, उसको लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।